गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਟੀਚਰ ਕਰੰਟਲੀ ਐਟ ਸੈਂਟ ਜੋਸਫ ਸਕੂਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਟॉपिक ने मेन अपने को, जो कि बहुत हॉट टॉपिक्स ने। बहुत सारे बच्चों ने डाउट रहता है कि मैं पहला डाउट कहता कि आफ्टर 10th मैं क्या करूँ, ठीक है, मैं मैडिकल लवां, नॉन मैडिकल लवां, कमर्स लवां या फिर आर्ट्स लवां। अगर मैं मैडिकल लैके अब्रॉड जाना है तो मैंने कितना फायदा, अगर मैं नॉन मैडिकल लैके अब्रॉड जाना तो मैंने कितना फायदा, ठीक है, कमर्स लैके अब्रॉड जाना तो मैंने कितना फायदा। जो प्लस टू का एस वन स्टूडेंट होगा दिमाग होगा कि मैं किस कोर्स लिए अप्लाई करूँ, किस यूनिवर्सिटी अप्लाई करूँ, ठीक है, प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन का, कितनी सीट्स अवेलेबल ने, किहड़ी यूनिवर्सिटी अवेलेबल ने इस पर्टिकुलर कोर्स लिए। तो जब सारा ही इस पूरे टॉपिक या इस पूरे कॉन्फ्रेंस सेशन में कवर करांगे, ठीक है, वन बाय वन। जो भी थोड़े डाउट आने नाल दी नाल प्लीज़ कमेंट करी जाओ, ठीक है। तुसीं पर्सनल जाके मिल भी सकते हो, सानूं कैंपस दे विच आओ, तुसीं विजिट करो, सानूं मिल सकते हो अगर तुहानूं किसी भी चीज़ दे विच डाउट आंदा है, ठीक है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स अज मैं बेसिकली साइंस बारे एक्सप्लेन करूँगा अज के लाइव सेशन के कि अगर तुम 10th तो बाद साइंस लैंदे हो, ठीक है, या फिर जो बच्चे ने 12th के ऑलरेडी साइंस लै रखी है तो उन्होंने अगे क्या क्या ऑप्शन ने, ठीक है। 10th क्लास के बच्चे भी बिल्कुल ध्यान सुनेंगे कि तुहानूं क्या क्या बेनीफिट्स होंगे, तुहानूं क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं मैडिकल या नॉन मैडिकल के। बिल्कुल बायस्ड रिव्यू होगा, इतना मैं कह रहा साइंस ही रखो, इवन आर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है, कॉमर्स बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। सो लेट्स सी ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। सो वन बाय वन मैं हर यूनिवर्सिटी बारे अब्रॉड क्या स्कोप है, यूएसए में क्या स्कोप है, जर्मनी क्या स्कोप है, ठीक है जी, कैनेडा क्या स्कोप है, ऑस्ट्रेलिया क्या स्कोप है। सो आप डिस्कस करेंगे इस चीज़ में। सो लेट्स स्टार्ट दिस थिंग, ओके जी। एंड डेफिनेटली अपने कमेंट तुसीं देने ने, ठीक है। अगर तुम सही लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी कर दो, ठीक है जी, जस्ट लाइक अ यूट्यूबर मैं बोल रहे हैं। हाँ, अपने डाउट जरूर तुसीं नीचे लिखने ने, ठीक है, तो मैं नाल उन्होंने आंसर दूंगा, नाल कमेंट मिलूगा जो थोड़े डाउट आएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली मैं गल करदा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस कोर्स है, ठीक है। जो भी मैडिकल का नाम आता है तो सारा पहले एक गल आती है, डेट इज MBBS, ठीक है। आई थिंक तुम सारे ने कितना कितने छोटे होंगे हुए MBBS बारे सुने होने कि MBBS नाम का एक कोर्स है, ठीक है, या एक पूरी प्रॉपर डिग्री होती है। देखो MBBS अगर मैं MBBS की गल करा तो बेसिकली नियरली 5.5 साल का कोर्स होता है, ठीक है, थोड़ा पूरा। और ये थोड़ी नियरली 1 तो 1.5 साल की इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप का मतलब कि तुम प्रैक्टिस करन दिता जाएगा, मतलब कि हॉस्पिटल जाकर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जो भी तुम जिस भी स्पैशलाइजेशन MBBS की होगी, लाइक कार्डियोलॉजिस्ट है या कोई होर है, ठीक है, तो सारा तुम प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इन्होंने बोलते हैं कि भाई मेरी इंटर्नशिप लगी हुई है, ठीक, फैलोशिप भी नाम दे सकते हैं, बट थोड़ा डिफरेंट होता है। लेटर हम डिस्कस करेंगे कि इंटर्नशिप और फैलोशिप के क्या फर्क होगा, ठीक है। MBBS के अंडर ही 2 तो 3 होर ऑप्शन आते हैं आपको। फर्स्ट वन इज MS और MD। आजकल ये भी काफ़ी फेमस ने, ठीक है जी। इनका तो फायदा क्या है कि सिर्फ 3 साल का कोर्स है, चाहे MS का तो चाहे MD कर रहे हो, ठीक है। उस तो बाद नाल दी नाल ही अगर गवर्नमेंट का सोचिए कि अगर मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब लैनी है, ठीक है, तो कुछ को कोर्स होर भी ने जो कि MBBS के अंडर ही आते हैं, ठीक है। जो सारे नाल फेमस कोर्स है CMS, ठीक है, CMS कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, और नाल ही है MHA मास्टर्स इन हेल्थ एडमिन। तो असीं हुण वन बाय वन लैके हर चीज़ डिस्कस करते हैं कि MBBS करन दा आपां नूं क्या फायदा होगा, इंडिया दे विच या पंजाब दे विच किहड़े कॉलेजेस अवेलेबल ने जो कि आपां नूं MBBS ऑफर करते हैं, ठीक है जी। अब्रॉड दे विच किहड़े कॉलेज ने, ठीक है, जो आपां नूं MBBS सही तरीके नाल ऑफर करते हैं, कितना खर्चा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट अगर आपां MBBS की गल करिए जी, ठीक है, मैं तुहानूं पहले दस चुका कि नियरली 5.5 साल का कोर्स होगा, ठीक है। तो अगर मैं इंडिया की गल करा, अगर आप इंडिया च रह के MBBS करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो डिपेंड करेगा कि किहड़े कॉलेज तो MBBS कर रहे हो, क्योंकि MBBS नूं प्राइवेट कॉलेज भी ऑफर करते हैं प्लस गवर्नमेंट कॉलेज भी ऑफर करते हैं। तो ऑब्वियसली कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट के ज़्यादा खर्चा आएगा एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट कॉलेज। तो आप कह सकते कि नियरली अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन लैने हो इन MBBS तो 90% थोड़ा खर्चा घट हो जाता है। थोड़े सामने स्लाइड है, तुम देख सकते हो कि जो MBBS का खर्चा है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के नियरली 20,000 तो लेके 7.5 लाख तक जा सकता है, ठीक है। तुम मान के चलो कि 10 लाख तक जा सकता थोड़ा,
ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋ ਔਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਲੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ है। अगेन है सिर्फ ट्यूशन फीस ही मेंशन की जा रही है 20 लाख, और एंडिंग पॉइंट क्या होएगा नियरली 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ हो जाएगा अगर तुम बहुत हाई फाई कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो, प्लस थोड़ा अपना खर्चा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लीयर हो गई होगी कि अगर मैं इंडिया के रह के MBBS करना चाहता तो हमारे को टोटल कोर्स कितना होगा, टोटल कोर्स का खर्चा कितना होगा, ठीक है जी। नैक्सट चीज़ है कि MBBS के एडमिशन किस तरीके मिल सकती है, या फिर क्योंकि मैं प्रैफर करूँगा गवर्नमेंट कॉलेज, ऑब्वियस ही गल है। गवर्नमेंट कॉलेज के मैं फायदा कि मेरे बहुत सारे पैसे बचे हैं, तो वो एक टैसट आता है, सारे सुना नीट, नैशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो तुम्हें नीटली अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। फिलहाल ये फॉर्म्स ओपन ने, तुम जाके फिल कर सकते हो। नीट के अपीयर में तुम्हें फायदा क्या होगा, तुम एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। ईवन काउंसलिंग के बैठने लिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के मैडिकल कॉलेज भी ईवन नीट के बेसिस से ही एडमिशन देंगे ने। गवर्नमेंट तो पक्का है कि नीट के बेसिस से ही सानू एडमिशन देगा, ठीक है। सो नीट की प्रैपरेशन करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। मेनली +1 और +2 का ही पूछा जाता है। अगर थोड़े +1 और +2 बेसिक क्लीन तुम बड़ी इजली नीट में कर सकते हो, ठीक है। सो ये दिमाग च रखो, नीट हालांकि हम तो पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ कोविड, नीयरली मैं तो 1 अगस्त में होना सीगा, बट चांसेस नहीं है कि 1 अगस्त में होगा, बट होगा जरूर। तो तुम अपना अप्लाई करके रखो जिन्होंने है, ठीक है। तो नीट बारे तुम देख ही सकते हो स्लाइड के ऊपर कि एक टैसट आ, ठीक है, जो कि ऑल ओवर इंडिया जिन्ने भी मैडिकल कोर्स होते हैं उन्होंने कवर करता है, ठीक है। जिन्ने भी ऑल ओवर इंडिया मैडिकल कोर्सेज ऑफर कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज करता है, तो तुम नीट क्लीयर हो तो तुम उत्थे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नीट। और नैक्सट देखो, क्योंकि आप पंजाब के तो अपने पंजाब की गल करनी चाहिए कि पंजाब के मैं कितने अप्लाई कर सकता, अगर मतलब मैं नीट क्लीयर कर लिया, ठीक है, मेरा अच्छा स्कोर आ गया, तो मैं पंजाब के कितने अप्लाई कर सकता, कितने गवर्नमेंट कॉलेज ने और कितने मैडिकल प्राइवेट कॉलेजेस ने। सो देयर आर टोटल नियरली 10 कॉलेजेस ने अपने पंजाब के जो कि मैडिकल की स्टडी में ऑफर करते हैं, नियरली 10 जो कि अच्छे ने, इदा नहीं कह रहे कि सिर्फ 10 ही ने, ज़्यादा है ने, बट जो अच्छे कॉलेजेस ने जो जिनका नाम है तो 10 ने, वो 6 प्राइवेट ने, 4 क्या ने जी गवर्नमेंट, ठीक है। अपना एम क्या होगा कि मैं उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस में एम करा कि मैंने कितने ना कितने उस गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन मिल जाए, ठीक है जी। सो कुछ नाम थोड़े सामने में लिखे हैं जो कि 4 अपने गवर्नमेंट कॉलेज ने, ठीक है, जो कि MBBS में ऑफर करते हैं, तो देख सकते हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर है, ठीक है जी, गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट है, पटियाले है एंड देन बठिंडे है, ठीक है। जो इन्होंने तो सारे लोग अच्छा है, मतलब जिहदा बच्चे ने रिस्पॉन्स देंगे ना पता लगता है कि किहड़ा कॉलेज का अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो वो फरीदकोट वाला कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। उस तो बाद तुम पटियाले अप्लाई कर सकते हो, या फिर अमृतसर एंड तक कितने अप्लाई कर सकते हो तुम बठिंडे। सो बेसिकली मेन जो चीज़ है थोड़े मैडिकल स्टूडेंट्स लिए वो कि तुम नीट की तैयारी करो, जो हम 10th तो +1 जा रहे हैं उन्होंने चाहिए कि हम तो ही नीट की प्रैपरेशन करनी स्टार्ट करें, ठीक है। फायदा की है, तो इदा नहीं कह रहे कि कॉम्पीटिशन पढ़ना है ये है वो, कॉम्पीटिशन की ही तैयारी करो, नहीं वो अगर थोड़ा ड्रीम है तो MBBS ही करना है अगर, ठीक है, तो थोड़ा बहुत सारा जो मनी है वो बचेगा, डेफिनेटली बचेगा। चलो जी नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, कई बच्चों के दिमाग में कि नहीं भी इंडिया के जॉब नहीं हैगी, मैं इंडिया के सही पढ़ाई नहीं होंगी हैगी, तो फिर मैं MBBS अब्रॉड ही करना चाहता है, ठीक है। हम अब्रॉड के MBBS करने की बहुत सारी कंडीशन ने, जो लीडिंग कंट्रीज लाइक USA हो गई, रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, इन्होंने कुछ कंडीशन ने तभी ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि तुम MBBS इतने कर सकते हो। बट मेरा रैकमेंडेशन क्या होगा, तुम इंडिया के करो, ज़्यादा बैटर होगा। उसका कारण की है, अगर हम तुम MBBS अब्रॉड के कर भी लीए, तो अगर तुम इंडिया जाके प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम्हें एक पेपर क्लीयर करना होगा NAAC का, NAAC, काफ़ी टफ पेपर मनाया जाता है। सो उस पेपर के गो थ्रू होने तो बाद, ठीक है, तुम इतने इंडिया के प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब आई थिंक तुम समझ रहे हो। वैसे अब्रॉड के फायदा भी और नुकसान भी है। सो लेट्स सी, थोड़े सामने स्लाइड आ रही होगी, देख पा रहे हो। यूक्रेन की जो फीस स्ट्रक्चर है यूक्रेन का, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो अगर मैं यूक्रेन की गल करा
हालांकि क्योंकि इतना अच्छा देश नहीं है, लेकिन इन्हों की मैडिकल की स्टडी बड़ी अच्छी है। मैं रिसर्च करके थोड़े सामने इस चीज़ को लेके आ रही इन्होंने मैडिकल की स्टडी काफ़ी अच्छी, खुद भी रिसर्च कर सकते हो। और प्लस इन्ना ज़्यादा खर्चा भी नहीं है इन कंपेयर टू USA, रशिया या फिर जर्मनी, ठीक है। उन्होंने खर्चा थोड़ा ज़्यादा, लेकिन यूक्रेन का घट है। असं इतने अप्लाई कर सकते, बड़ी ईजी सू वीज़ा वगैरह इतने मिल जाते, ठीक है। तो नीयरली जो थोड़ा खर्चा जाएगा थोड़े सामने दिख रहा है, तो नीयरली थोड़ा मेरे ख्याल से 30 तो 35 लाख के थोड़ी MBBS कंप्लीट हो जाएगी इतनी, 30 तो 35 लाख के, ठीक है। तो हो सर्च कर सकते हो अबाउट दिस थिंग, ठीक है, कि यूक्रेन के कॉलेजेस अवेलेबल ने, ठीक है, कि अपन ऑफर करते हैं। नैक्सट आप गल करिए USA की, क्योंकि USA तो बहुत नोन है, अच्छे अच्छे मैडिकल कॉलेज इतने है, ठीक है। सो ये कुछ कंडीशन ने, ठीक है। पहली कंडीशन है कि CBSE या फिर ICSE बोर्ड तो ही पास होना चाहिए, पंजाब बोर्ड इतने एक्सैप्ट नहीं है। पहली गल अगर कि पंजाब बोर्ड तो सोच रहे 10th क्लास का बच्चा क्योंकि कह रहे कि मैं पंजाब बोर्ड रख के फिर मैं नीट की तैयारी करूँगा, तो कोई फायदा नहीं होना है। कारण क्या है, अब्रॉड जाना चाहोगे तो पंजाब बोर्ड से एक्सैप्टेड नहीं है, ठीक है। सैकेंडली तुम सैट क्लियर करना पैना जी, SAT, ठीक है। आई थिंक अगर टफल भी करोगे ना, IELTS की गल नहीं कर रहे, टफल की गल कर रहे, तो थोड़ी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। SAT विद टफल नीयरली तुम ये चीज़ में क्लीयर करना पैना है, ठीक है। तद ही तुम्हें की अलाउ किया जाऊगा टू अप्लाई फॉर द मेडिकल स्कूल इन USA। फर्दर उत्थे जाके भी थोड़ी कॉम्प्लीकेशन ने, ठीक है। पहले तो तुम्हें लैटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए ने, मतलब थोड़े प्रोफैसर वगैरह जो तुम पढ़ा रहे होंगे, जिन्होंने तुम पढ़ाया इंडिया के, ठीक है, उन्होंने 5 तो 6 प्रोफैसर तो या टीचर तो लैटर लिखने पैने थोड़े बारे कि थोड़े को क्या क्या थोड़े स्ट्रेंथ है, थोड़ी क्या क्या वीकनेस है, ठीक है। सारा कुछ मैंशन करना पैना उस लैटर में, डेट इज कॉल्ड लैटर ऑफ रिकमेंडेशन। चलो एक बड़ी गल नहीं है, लिखा जाता है लैटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है। जो सेकंड है डेट इज MCAT, ठीक है, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, जो कि उत्थे USA जाके होंगे थोड़ा टेस्ट, मतलब USA की गवर्नमेंट इस टेस्ट को करवाती है, ठीक है, बिफोर गिविंग एडमिशन टू एनी मेडिकल कॉलेज। तो हमें ये भी गो थ्रू होना पड़ेगा। एक तो चीज़ हो रही है डेट इज GPA, इतने थोड़ा ग्रेड पॉइंट एवरेज है। ग्रेड पॉइंट एवरेज बेसिकली बनाई किमें जाती है, उन्होंने थोड़ा सारा रिकॉर्ड चकना है, ठीक है। तुसी मतलब सोशल किस तरीके लोगों ने विचरते हो, ठीक है, थोड़ा बिहेवियर कितना है, उस तो बाद थोड़ी छोटी क्लास को लेकर बड़ी क्लास थोड़े ग्रेड्स कितने आ रहे हैं, किस तरीके हम ग्रेड ला रहे हैं, 7th क्लास के ग्रेड क्या आए थे, 8th क्लास के ग्रेड क्या आए थे। सो उन्होंने सारे ग्रेड की एवरेज कटी जाऊगी, थोड़ा एवरेज है थोड़ा नीयरली 3.7 तो लेके 4 के बीच लाई करना चाहिए, फिर तुम एलिजिबल होंगे USA MBBS करने, ठीक है जी। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि USA MBBS करने की क्या क्या कंडीशन ने। सेम कंडीशन रशिया ली ने, ठीक है जी, तुम उत्थे करना चाहते हो। सो थोड़ी टेढ़ी खीरी है, प्लस ये खर्चा भी बहुत ज़्यादा। नैक्सट स्लाइड में मैं खर्चे बारे एक्सप्लेन करूँगा कि खर्चा कितना होगा। तो देख सकते हो नीयरली मैं थोड़ा रिसर्च करके तुम्हारे सामने लिख रहे हैं, तो नीयरली ओवर सिर्फ ट्यूशन फीस की मैं गल कर रहे हैं, ओवर 1 करोड़ थोड़ा खर्चा चलेगा। बाकी रहन सहन का थोड़ा डिफरेंट होगा, तो ओवर 1 करोड़ थोड़ा की MBBS अगर US कर देता तो खर्च हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो कि बहुत हॉट क्वेश्चन है कि क्या कैनेडा ऑफर करता है MBBS, अगर करता तो उत्थे कितना खर्चा है। पहले तो मैं क्लियर कर दूंगा कि कैनेडा MBBS ऑफर नहीं करता है, एक्चुअल तो तुम MD ही कर सकते हो। MD मतलब उत्थे की MBBS इंडिया की MD के इक्विवेलेंट है, और 3 ਤੋਂ 4 साल का कोर्स मैं पहले दस चुके हैं कि MBBS ना MD जो है 3 ਤੋਂ 4 साल का कोर्स है। मतलब MBBS ऑफर नहीं करता कैनेडा की गवर्नमेंट या कैनेडा के कॉलेजेस, दे ऑफर MD। और ਉਹਦੀ भी कंडीशन क्या है जी, ਤੁਸੀਂ पढ़ सकते हो स्लाइड ਦੇ ਵਿੱਚ कि ਤੁਹਾਡਾ MCAT अगेन मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट कैनेडियन गवर्नमेंट अपना लेगी, जो मेडिकल कॉलेज अपना टेस्ट लेगा, प्लस थोड़ा नीट का स्कोर देखा जाएगा, ठीक है। और यदि जो कॉस्ट है नियरली पर एनम तो लगा लो कि 96,000 कैनेडियन डॉलर के नज़दीक आ जाती है। अगर आप इंडियन रुपीज कन्वर्ट करें तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है, ठीक है। कंडीशन है ने, बट डेफिनेटली तुम्हें फ्यूचर जाके तो फायदा भी होगा। अगर तुम मान लो MBBS MD कर भी लेना तो उस तो बाद बड़ी जल्दी कमा के लेने, ठीक। आई होप तुम्हें डाउट, अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के लिखी चलो, तो फिर एक डाउट का आंसर नैक्सट सैशन के ईवन होने थोड़ा कमेंट नाल लिख के इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नैक्सट है जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर असं जर्मनी के जाना चाहिए, ठीक है, MBBS करोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इंटरेस्टिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो जर्मन की गवर्नमेंट है ना
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 10 to 20% ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ 10 ਤੋਂ 20% ਮਤਲਬ USA ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। MBBS ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਵਿਦਨ 1 or 2 months। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਰਮਨ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੀਅਰਲੀ 10% ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਊਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, मेरा वन ऑफ स्टूडेंट से कर भी रहे, तो अगर तुम्हें हेल्प की लोड है तो मैं करवा सकता इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है अंदर, दैट इज CMS कंबाइंड मेडिकल सर्विस। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अंडररेटेड है, लेकिन अच्छा इतने जॉब का स्कोप है। दैट इज CMS कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज। तो ड्यूरेशन जो देखिए ना स्लाइड के नीयरली 2 years है। ठीक है, 2 साल की ड्यूरेशन होगी। पहले साल के 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाने हैं। ठीक है, और दूसरे साल में 4 सब्जेक्ट और 6 महीने थोड़ी क्या होगी ट्रेनिंग होगी। और इसे CMS का मतलब ये नहीं भी डॉक्टर अपने पूरे लगा सकते नहीं। एक्चुअल लॉजिक है कि प्राइमरी हैल्थ केयर खोल सकते हो। ठीक है, अगर तुहाडे कोल CMS की डिग्री हैगी आ तो प्राइमरी हैल्थ केयर सर्विसेज दे सकते हो। और एक्सपैक्टेड जॉब्स कितने ने रेलवे के डॉक्टर की जरूरत है ना, मतलब रेलवे के म्यूनसिपैलिटी वो भी कई जगह के उपर CMS के कोर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू हैगी। ठीक है जी, और कि महंगा कोर्स भी नहीं है, और एक PCI तो अप्रूव्ड है, पब्लिक काउंसिल ऑफ इंडिया। सो एक कोर्स भी असीं कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, 2 years का कोर्स है। तो डेफिनेटली मैं कह रहा कि अगर तुम कोर्स करते हो तो भुखे नहीं मरोगे, मतलब तुम जॉब पक्का मिलोगे। ठीक, अगर बस सही रहना सही तरीके से इस चीज़ करते हैं, क्योंकि बहुत अंडररेटेड है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ पर ध्यान देते नहीं है। ठीक है, प्लस तुम गवर्नमेंट जॉब मिलेगी रेलवे के म्यूनसिपैलिटी। हालांकि फिलहाल तो बहुत बुरा हाल है, इवन सारे सैक्टर का ही बुरा हाल है, बट फिर भी ये कोर्स अच्छा है। ओके, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट जो अपने को आता है इज MHA। ये बहुत अच्छा कोर्स है जी, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी अगेन वो 2 साल का कोर्स है। ठीक है, ਇਹਦੀ एलिजिबिलिटी बहुत ईजी है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे नर्सिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, मैडिकल ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਤੁਸੀਂ ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ TISNET। ठीक है, टेस्ट का नाम है TISNET, और एज का कोई इतने कोई है नहीं कि किसी भी एज का बंदा इस चीज़ को दे सकता है। हम टेस्ट की अगर मैं गल करिए कि टेस्ट का लैवल क्या है, ठीक है, कि मैंने अप्लाई करना पैना है या ये क्या क्या पूछा जाता है, तो कौन देख रहे हैं थोड़ा जहा टेस्ट का लैवल की है। तो अगर पेपर पैटर्न देखिए इस टेस्ट का, ठीक है जी, तो सामने देखा कि इंग्लिश तो थोड़ा बहुत होगा, थोड़े बेसिक क्वेश्चन होंगे, लाइक ग्रामर ਨਾਲ रिलेटेड हो सकते हैं। मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ब्रेन टेस्ट करके कितना भी तुम ब्रेन की स्किल डेवलप हुई है नहीं हुई होगी। अगली गल जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जो अपने अराउंड सारी घटनावां मतलब यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर जरूर रीड करना चाहिए। उसका लिंक तुहानूं इतने क्वेश्चन आउंगे, और साढ़े बुक्स आते हैं जो कि प्रैपरेशन करवाते हैं। ये भी बहुत ठीक ठीक कोर्स है। ठीक है, ऐ नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा पता नहीं बहुत अच्छी जॉब मिलती नहीं, ठीक ठीक कोर्स है जो कि तुम अप्लाई कर सकते हो। इसलिए अगर गल करिए जी अगर TISNET को क्वालीफाई कर भी लेंगे, ठीक है, दैन थोड़ा इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, इंटरव्यू के क्वालीफिकेशन होने तो बाद उस तो बाद थोड़ा सिलेक्शन होती है फाइनल। ये मतलब कि सिर्फ TISNET हो गया और उस तो बाद सिंपल सीधा लग गए नहीं, थोड़ा इंटरव्यू भी होएगा। ठीक, नैक्सट चीज़ है कि MHA के कोर्स का आपको कितने कितने अप्लाई कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल हो गए, मैक्स पे हॉस्पिटल हो गए। ठीक है, इतने जाके असी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़े सामने बहुत सारे हॉस्पिटल के पिक्चर का पेपर हो गया। ठीक है,
बहुत सारे हैल्थ केयर ने जो कि इस चीज़ को कवर करते हैं, इस कोर्स को कवर करते हैं। सो ये भी वर्थ है, कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है, ओनली 1 लाख। तो 2 साल का सिर्फ 1 लाख रुपये का नीयरली खर्चा होगा। सिर्फ ट्यूशन फीस की गल कर रहे हैं, रहन सहन के इंक्लूड नहीं है। तो अच्छा कोर्स है, कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर कुछ नहीं बनता तो फिर MH ਅਸੀਂ कर ही सकते हैं। नैक्सट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मैडिकल वाले बच्चों लिए इतने बहुत कुछ है, ठीक है। ईवन जो नॉन मैडिकल वाले बच्चे ने उन्होंने भी इतने बहुत कुछ है, जो 10th के बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने भी अगर साइंस रख दो तो इस यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ है। तो आपके सामने लिस्ट है, ठीक है जी। तो अगर मैं इतने साइंस के कोर्स को देखा कि यूनिवर्सिटी साइंस ने क्या क्या ऑफर कर रही है, तो कुछ इस तरीके नाल देखो, BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स है, 94 सीट्स ने, ठीक है जी। BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स इंटीग्रेटेड लैब मतलब अप्लाइड एक तरीके हो जाएगी, ठीक है, ये 16 है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्स, न्यूट्रिशन का है, फूड टेक का है, इवन दे आल्सो ऑफर फार्मा, ठीक है। अगर तुम फार्मेसी करनी है तो तुम इतों कर सकते हो, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इन्होंने रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इन्होंने लगा लो इन्होंने रेपूटेशन बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक है। फूड सप्लाई कर सकते हो, इवन मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, बॉटनी कर सकते हो, ठीक है, बायोटेक कर सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम गल करते सिलेक्शन प्रोसीजर की है कि मैं अगर मैं PAU चंडीगढ़ सॉरी PAU लुधियाना से मैं अगर एडमिशन लेना चाहता तो मेरे को सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, भी किस तरीके से मैं यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करूँगी। तो देखो यार, पहली गल अगेन वही चीज़, ये थोड़ा नीट स्कोर को एक्सेप्ट करेंगे, नीट का पेपर थोड़ा क्लीयर होना चाहिए, ठीक है। ईवन कुछ कोर्स के लिए ये अपना इंटरन टेस्ट भी रखते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा औखा नहीं होता है जी, ठीक है। अगर किसी ने थोड़े चो पर्सनल गल है, किसी ने इस यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है, तो मेरे कॉन्टैक्ट कर सकता, बिकॉज मेरे नोन 1-2 बंदे इतने है नहीं, ठीक है। अगर थोड़ा जो बच्चा इंटरस्टेड आ जाए, ही और शी कैन कॉल मी, तो आप सही तरीके तुहानू कोर्स दिवा सकते हैं उत्थे, ठीक है। अपनी काउंसलिंग हो जाएगी, उत्थे दे बंदा थोड़ी काउंसलिंग कर देगा कि इतने क्या क्या अवेलेबल है, इतने किहड़ी चीज़ की इंपॉर्टेंस हैगी है। सो ऑब्वियसली गल कि अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है। बाकी तुसीं जो नैक्सट आ तो उन्होंने वैबसाइट पर जाकर चैक कर सकते हो, ठीक है जी, क्या सिस्टम इन्हों का, कितनी है फीस है। वैसे फीस बहुत घट है इन्हों की एज कंपेयर टू द ईवन MBBS का, तो तुसीं लगा लो कि 1% के विच ही थोड़ा कोर्स खत्म होगा, जिन्हें थोड़ा MBBS से पैसा लगे। देखो वैटनरी कोर्स भी बहुत अंडररेटेड चीज़ है। अगर हम देखिए अपने आले दुआले तो अपने पिंडों के वैटनरी डॉक्टर्स नहीं है, डिफरेंट गल कि गवर्नमेंट भर्ती नहीं कर रही है, बट फिर भी वैटनरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, बहुत ईजी भी है और अच्छा ऑप्शन भी है। सो ये भी PAU ऑफर करती है, ठीक है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है अगर तुम वैटनरी कोर्स करना चाहते हो, ठीक है। अगेन अप्लाई किमें करना है तुम पता है, एक्चुअल वैटनरी की कंडीशन क्या होती है कि भी तुहाडे कोल बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रैजुएट होनी चाहिए, उस तो बाद तुम वैटनरी लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ये दिमाग च रखियो, बहुत अच्छा है, ठीक है। जरूरी नहीं कि +2 तो बाद ही सारा कुछ करना है, ग्रैजुएशन तो बाद भी बहुत ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं अगे जो नॉन मैडिकल की गल करूँगा तो नॉन मैडिकल तो बहुत ऑप्शन अवेलेबल हैं, इवन आफ्टर ग्रैजुएशन। मैडिकल वाले बच्चों के भी बहुत ऑप्शन लाइक ANM हो गया, JNM, GNM हो गया, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, जो अवेलेबल हैं। तो कुछ को कॉलेज ने, ठीक है, वैटनरी कॉलेज जो कि PAU के अंडर आते हैं, हालांकि मैं उन्हें प्रैफर करूँगा कि कैंपस के विच किया है, तो बहुत अच्छी गल है। बट कॉलेज सेकंड से देख सकते हो, लाइक गढ़बसू के विच है, ठीक है, दोनों कॉलेज गुरु अंगद देव वैटनरी एंड एनिमल साइंस, तो तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इन्होंने प्रोसीजर पूछ सकते हो। उसमें अप्लाई तो करना पैना, और जो 10th क्लास स्टूडेंट ने वो देखने कि मैं अगे तो हम तो अपना एम सैट करने कि मैं इस चीज़ पर जाना, ठीक है, तो मैं इस चीज़ की प्रैपरेशन करूँगा या फिर करूँगी। ओके, हम कुछ एसेंशियल दे लीजिए जी। तो इतने जो कोर्सेस देते हैं तो पढ़ सकते हो थोड़ा ये बारे कि जो वैटनरी कोर्स है अप्लाई जो तुम ऑफर करने के क्या क्या चाहिए। देखो सिंपल लिखा है कि तुम को BSc होनी चाहिए, ठीक है, चाहे नर्सिंग है चाहे नॉन मेडिकल वाला बंदा भी, BTech होनी चाहिए है, लाइक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। जी BTech है ना, डेयरी टेक्नोलॉजी के बहुत अच्छी चीज़ है, PAU ऑफर करती है उस चीज़ को, ठीक है, तुम कर सकते हो, ठीक है। अपन कोई और पिछे MBBS वगैरह भजन की लोड़ नहीं है, ये कोर्स बहुत अच्छे हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छे कोर्स हैं, इन्होंने अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। फूड के हो गया, एग्रीकल्चर से हो गया, इवन अगर तुम MSc तो फिर भी कर सकते हो, तो MSc है, M.Tech हैगी, तो फिर भी तुम इस चीज़ लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रेफरेंस स्कीम जो लिखा हुआ है कि को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होएगा,
ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट लिए एक्सपोजर है जो अपना डेयरी का काम है, तो वो बंदा भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकता, वो वैटनरी कोर्स ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है जी। अदर कोर्सेज भी बहुत अच्छे कोर्सेज को है, लाइक बी फार्मा में गल करते हैं, बी फार्मा तो बाद डी फार्मा हो जाएगा, जी 4 ईयर से फिर डी फार्मा भी कर सकते हैं। तो ये 3 तो 4 बायोटेक होगी, फूड टेक हो गया, मास कम्युनिकेशन ये भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो जो मेन कोर्सेज ने ना उन्होंने तो बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन ये जो पिछले कोर्स रहते हैं ना इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज़ में भी अप्लाई करो, अप्लाई करने कुछ नहीं आता है, ठीक है, जस्ट ऑनलाइन फॉर्म भरना है डेट्स इट। पता नहीं कितने थोड़ी क्या सिलेक्शन हो नहीं, मतलब जिस भी फील्ड के पैंदा ना तो वो कुछ ना कुछ कर देंगे। कोई फील्ड माड़ा नहीं है, कोई फील्ड चंगा नहीं है, ऑल डिपेंड ऑन द ह्यूमन, जेडे बंदे ने काम करना है तो डिपेंड करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं नो, नेक्स्ट बहुत अच्छी चीज़ है जी बीएससी नर्सिंग बारे। हम तो एमबीबीएस कवर कर लिए, थोड़ा बहुत एमडी बारे कर लिया, सीएमएस हो गया, ठीक है, एमएचए हो गया, देन पीएयू के डिफरेंट कोर्सेज हो गए। नेक्स्ट है बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बहुत बच्चे बारे भी सोचते कि मैं बीएससी नर्सिंग कर सकता है, कर सकती हूँ, तो ये भी कोर्स माड़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम किहड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी तो कर रहे हैं। तो कुछ कॉलेज में पंजाब के करके लिखे हैं जो कि बीएससी नर्सिंग ऑफर करते हैं। ठीक है, डिग्री कोर्स ऑब्वियसली गल है, कोई ज़्यादा ये कह सकते हो कि खर्चे वाली गल कुछ भी नहीं है, कोई खर्चा नहीं आता है, ये बहुत घट खर्चा। इवन बीएससी नर्सिंग के बाद इवन अबरॉड भी जा सकते। ठीक है, उत्थे 2-3 कोर्स अवेलेबल हैं बहुत अच्छे, सर्च करो तो पता लग जाएगा, अबरॉड जाके भी कर सकते हो। अगर तुम बीएससी नर्सिंग ने कॉलेज नहीं करना चाहते, लाइक तुम पीजीआई करना चाहते हो, डीएमसी करना चाहते हो, तो पीजीआई डीएमसी वगैरह कॉलेज है ना इंस्टीट्यूट, ये अपना टेस्ट रखते हैं। लाइक जिम्मे पीजीआई है तो PGIMER नाम का टेस्ट रखता है। ठीक है, तुम सर्च करोगे, इवन शायद उन्होंने फॉर्म निकले हुए हैं, तो डीएमसी डेट इज PPMET। ठीक है, वो टेस्ट रखते हैं, तो तुम टेस्ट क्लियर करना है। टेस्ट का सिलेबस क्या होएगा, बेसिक +1 एंड +2, जो तुम बड़ी इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है जी। तो बीएससी नर्सिंग भी बहुत अच्छा कोर्स है, उस तो बाद ANM हो सकता है, GNM हो सकता है, मेजॉरिटी डिटेल नहीं जा रहा है। ठीक है जी, मेन में थोड़े कवर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपने को आ जाते हैं जी इंजीनियरिंग या नॉन मैडिकल। क्योंकि नॉन मैडिकल का बच्चा क्या कर सकता है, ठीक है, वो क्या क्या ऑप्शन ने, क्या सिर्फ इंजीनियरिंग ही है, क्या होर ऑप्शन भी है नहीं। सो लेट्स सी दिस थिंग। सो नेक्स्ट अपने को जी गल आ जाती है जो नॉन मैडिकल के बच्चे वेट कर रहे थे कि साडी कोर्स बारे को दस्या जाऊगा। सो पहले मैं गल करेंगे नॉन मैडिकल के इंजीनियरिंग वाले, जो काफ़ी फेमस है। ठीक है, बीटेक या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, हार्डवेयर, ठीक है, सिविल आर्किटेक्ट, बहुत कुछ है। तो जो मेन इवन पंजाब की गल नहीं कर रहे, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, जो मेन रिक्वायरमेंट है वो थोड़े को जेई मेन्स, नॉट एडवांस की गल नहीं हुई कि जेई मेन थोड़ा क्लीयर होना चाहिए विद सम गुड रैंक। अब तुम किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना चाहते हो, विदाउट जेई मेन तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगी। अगर तुम भी कॉलेज ऑफर कर रहे हो विदाउट जेई मेन, ठीक है, तो आप समझ लो कि वो कॉलेज का हाल बुरा ही हो, बिकॉज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ऑल ओवर इंडिया जेई मेन के अकॉर्डिंग ही तुम्हें एडमिशन मिलेगी। अच्छे कॉलेज नहीं देते विदाउट जेई मेन्स। तो अगर आप इंजीनियर की गल करिए, ठीक है, अगर आप अज की रैंकिंग देखिए, रैंकिंग हिसाब ना इन इंडिया, तो IIT टॉप ते ने, जिन्हें भी IIT ने, रोपड़ है, चाहे, ठीक है, अपने इतने या इवन IIT दिल्ली या बॉम्बे है, ठीक है, ये सारे टॉप ते ने, और इन्होंने एडमिशन लेने को काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि अच्छा रैंक लेना पैदा है। हालांकि बीटेक के उपर खर्चा MBBS नालों काफ़ी घट आता है, ठीक है, बट फिर भी जो IITs ने, ठीक है, इतने भी काफ़ी खर्चा आ जाता है। तो भी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पर खर्चा नहीं आता है, इतने भी काफ़ी खर्चा आ जाता है। IITs तो बाद की है NIT का ने, ठीक है, NITs IIT के नीचे आते हैं। ठीक है जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, और अपने पंजाब की गल करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, इवन पंजाब के थापर यूनिवर्सिटी भी है, पैक भी है, ये 2 अच्छे इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, जो कि वेल नोन ने फॉर इट्स रिजल्ट या प्लेसमेंट की गल करिए। नैक्सट जो चीज़ आती है जी, जो पहले डिस्कस करांगे कि पंजाब के अपने कॉलेज अवेलेबल ने जो कि अच्छे हैं। लाइक मैं फर्स्ट में गल की पैक की पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, थापर यूनिवर्सिटी हो सकती है, पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ठीक है, बहुत लिमिटेड सीट्स ने, ठीक है, कुछ कोर्सेज ही अप्लाई करते हैं या कुछ कोर्सेज ही अवेलेबल ने इंजीनियरिंग, तुम साइड पर जाके थोड़ा डिस्कस देखना पैना है।
मुल्तानी मोदी कॉलेज है पटियाला, ठीक है जी। डॉक्टर BR अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है जी। IIT रोपड़, ठीक है। अगर मैं बेस्ट कड्डा तो अज की डेट के पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस सही है, अफोर्डेबल है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। उस तो बाद कह सकते थापर है, थापर ऑब्वियसली प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, खर्चा काफ़ी है लेकिन नाम बहुत। अगर तो डिग्री मिलती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट खर्चा काफ़ी है, तो ठीक है। पैक ठीक है, बहुत अच्छा है, मतलब मिडल से आना, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। और ईवन पैक के बारे में एक न्यूज़ है कि पैक बेसिकली हम IIT चंडीगढ़ बन जा रहा है। सो बेसिकली पैक इज नाउ IIT। नियरली 100 करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट दिता है ताकि इतने बहुत सारिया मतलब सहूलत वगैरह दी जान। तो पैक के एडमिशन लेना हम समझदारी होगी, बिकॉज IIT बनन जा रहा है, ठीक है जी। अगर हम पैक बारे देखिए तो पैक अपन बीटा कवर करता, ठीक है जी। इन्हों का भी नीयरली तुम कह लो कि JEE मेन ही है, ठीक है। JEE मेन के रैंक के बेस से ही इन्होंने की करना है, तुम एडमिशन लेनी है। JEE मेन तुम्हें पता ही है कि +1 और +2 सिलेबस वो जाना, टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, जस्ट लाइक नीट। और खर्चा दे लो नीयरली 4 to 6 4.5 लाख के नज़दीक मान के चलो, थोड़ा पर एन अमाउंट इतने अगर तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा नहीं है वैसे। स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है, ठीक है, जो कि सर्टन चलते हैं, मेरा पैक चलाना या इवन होर इंस्टीट्यूट में जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम देते हैं। अगर आप नेक्स्ट गल करिए थे, ठीक है जी, तो मैं दस दिता ऑब्वियसली अगर पैक है IIT चंडीगढ़ बनने जा रहा है, ठीक है। तो बहुत बड़ी गल है अपने लिए IIT चंडीगढ़। तो प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छे तरीके से होगी। फिलहाल वैसे भी पैक की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है, प्लेसमेंट वगैरह स्टूडेंट्स को मिलती है। नेक्स्ट चीज़ जो पैक के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं तुम दस दे चुके हैं, ठीक है जी। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की है JEE मेन दी। और नैक्सट आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट थापर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो सामने स्लाइड आ रही होगी। तो थापर यूनिवर्सिटी बेसिकली प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अगर मैं गल करूँ तो इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो कि इंजीनियरिंग ऑफर करता है। बट अगेन इधर कैंपस बहुत अच्छा है, तो फिर उन्हें पैसे भी वसूलते हैं, मतलब डिग्री काफ़ी महंगी है इन्होंने, बट यस ये तुम्हें बेस्ट ऑफर करते हैं, ठीक है। इन्होंने एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ लगी है, थोड़ा थोड़ा कुछ डेट्स ने, ठीक है। 15 जून इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म पर दी लास्ट डेट है, ठीक है जी। NRIs में भी ऑफर देते हैं 25 अगस्त उन्हें लास्ट डेट है। इन्होंने जो एक मेन बहुत अच्छी गल लगी है ना, जो इन्होंने 50% सीट्स ने वो JEE मेन के बेसिस पर ही फिल होंगे ने कि थोड़ा JEE कितना रैंक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा 50% सीट्स ने जो रह गई वो थोड़े +2 के मार्क्स में भी देखते हैं, थोड़ा PCM के कितने मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है जी। उस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस उस चीज़ में भी देखते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो स्लाइड आ रही है कि 10+2 के मार्क्स भी देखे जाते हैं। सो इतने अगर तुम +2 से अच्छे मार्क्स ले आते हो तो तुम्हारा एडवांटेज हो सकता थापर के, ठीक है। एलिजिबिलिटी तुम दस दिता है क्राइटेरिया की JEE मेन चाहिए, ठीक है। और अच्छा है, इंडिया का नंबर 1 है, ठीक है। देख सकते हो स्लाइड कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। कहने की गल नहीं हैगी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट कहते हैं कि जिन्हें गुलजार भी है या होर इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। लेकिन थापर डेल च नंबर 1 तुम रैंकिंग करके देख सकते हो, थापर इज द बेस्ट है, लेकिन थोड़ी महंगी है। नेक्स्ट चीज़ है बहुत अच्छा सवाल है जी, जिन्हें मैडिकल की गल सी, तो क्या इंजीनियरिंग भी अब्रॉड हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्या पॉसिबिलिटी है? तो मेरा आंसर होगा नो, हो सकती है बट तुम जान की लोड़ नहीं है। इसका कारण की है साडे इंडिया के ही इवन IIT अवेलेबल ने, NIT अवेलेबल ने, यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, जो थापर यूनिवर्सिटी है, ये भी अपन वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन ऑफर करते हैं। तो सानू अब्रॉड के जाके मेरे ख्याल में ज़्यादा पैसे खर्च करने की लोड़ नहीं है। ईवन सानू IIT की बहुत बेस्ट ऑफर करते हैं, ठीक है। गूगल वगैरह कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, सारे IIT चों ही इंजीनियर चक के लेके आते सिलेक्ट करते हैं। अगर आप जाना चाहिए तो अगेन सेम कंडीशन ही है, अगर उसे अब्रॉड करना चाहते हो तो कैनेडा जाके तुम SAT, TOEFL मिनिमम 80% मार्क्स इन CBSE और ICSE बोर्ड सेम कंडीशन है, ठीक है जी। US के अगर जाओगे तो अमेरिका के, ठीक है, US के तो तुम 10 तो 12 लाख नीयरली विदाउट योर लिविंग चार्जेस थोड़ी फीस होगी। तो इससे बेटर है कि इंडिया की की जाए, ज़्यादा बेटर, ठीक है। बाकी हर एक का अपना अपना सोचना होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज यस नेक्स्ट आगे अपना नॉर्मल डिग्री कोर्स जो कि अपना BSc नॉन मेडिकल या BSc ऑनर्स हो सकता है,
कई बच्चों ने BSc नॉन मैडिकल और BSc ऑनर के फर्क नहीं पता होंगे। देखो अगर तुम BSc की अप्लाई करते हो किसी भी कॉलेज के, ठीक है, सारे कॉलेज नहीं, मोस्टली कॉलेज तो तुम सिर्फ BSc नॉन मैडिकल ऑफर करते हैं, BSc ऑनर्स ऑफर नहीं करते हैं। BSc नॉन मेडिकल में क्या होगा, 3 साल की डिग्री है जी, 3 साल तुम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ने पैने 3 साल। लेकिन BSc ऑनर्स क्या होगा, तुम सिर्फ फर्स्ट ईयर पहले साल ही तुम बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सिखाई जाएगी। उस तो बाद अगले 2 साल में सब्जेक्ट चूज करोगे, तो फिजिक्स अगे जाना है या फिर केमिस्ट्री अगे जाना है, तो सिर्फ केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स या मैथमेटिक्स ही पढ़ाई जाऊगी। दैट इज द एडवांटेज ऑफ द ऑनर्स डिग्री, ठीक है जी। और ऑनर डिग्री आई थिंक पंजाब में 1-2 कॉलेजेस ने वो ऑफर करते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस ऑफर करता है। मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी की गल नहीं कर रहा, हालांकि पंजाबी यूनिवर्सिटी भी ऑफर करती है, लेकिन पंजाबी यूनिवर्सिटी की रेपो थोड़ी जी डाउन है एज कंपेयर टू पंजाब। सो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, थोड़ा सुजैशन है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रेफर करो ओवर पंजाबी, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी हो रहा जो मिडल चलती है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, अमृतसर की है, ठीक है, लेकिन पंजाब को अपने नीचे आती है। तो अगर तुम पंजाब में नहीं मिल रही तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अच्छी है, वो किसी कॉलेज से लै सकते हो, ठीक है जी। तो अगेन क्राइटेरिया सेम है जी, किसी भी तुम पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस के कॉलेज लेने तो तुम PUCET नाम का टेस्ट क्लियर करना पैना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। 60% थोड़ा इस टेस्ट का स्कोर देखा जाता है, 40 या इवन 30% थोड़ा जो प्लस 2 के मार्क्स ने वो जुड़ते हैं। फिर भी थोड़ा रैंक बनाने तो थोड़ा कोटा भी लग जाता है, लाइक स्पोर्ट्स कोटा है या फिर तुम SC BC का कोटा लगाना चाहते हो या फिर कोई होर PWD का कोटा है, तो उस हिसाब ਨਾਲ भी कुछ सीट्स रिजर्व होंदियां ने, ठीक है, गॉट इट। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी विच कोटे चलते हैं, दैट्स अ रियलिटी चलते हैं। स्पोर्ट्स कोटे के नहीं तो सिर्फ 2 ਤੋਂ 3 सीट्स मिलनी है, ठीक है, PWD भी है। सो लॉट्स ऑफ कोटास अगर तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम PUCET में अच्छे तरीके से क्लियर करोगे, अच्छे रैंक में क्लियर करोगे, तो किसी कोटे की जरूरत नहीं पैनी, ठीक है जी। सो CET ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ +1 और +2 ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਊਗਾ और ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ CET ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ 30 ਜਾਂ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, फिर केमिस्ट्री होगी, फिर मैथमेटिक्स होगी, ठीक है। तो कंबाइंड पेपर होएगा, थोड़ा स्कोर देखा जाएगा कि किहड़े सबजैक्ट के ज़्यादा आ रहा है, फिर तुहानूं उस तरीके नाल सीट ऑफर होगी, ठीक है। तुसीं काउंसलिंग च बैठ सकते हो और अपना लक आजमा सकते हो, तुसीं कोटे वगैरह अपने लगा सकते हो। डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन है मेरी गल दे विच, तुसीं नॉर्मल डिग्री कर सकते हो। नैक्सट है इंपॉर्टेंट डेट्स ने, तुसीं थोड़ा देख सकते हो स्लाइड में, तुम नहीं भी दिख रहा तो ये रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है कि अप्रैल के 3rd वीक स्टार्ट होगी, मतलब अज या कल तो इन्हों की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, बट फिलहाल यूनिवर्सिटी बंद है बिकॉज ऑफ कोरोना। लास्ट डेट अप्लाई का लिखा हुआ है, डेट इज 3rd वीक ऑफ मे, आई थिंक एक्सटेंड होएगा, डेफिनेटली एक्सटेंड होएगा, बट तुम फिर भी अप्लाई करके रखियो, क्योंकि लास्ट ईयर जिन्हें बच्चे ने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी ने उन्होंने एडमिशन दी है, ठीक है, विदाउट एनी टेस्ट, उन्होंने +2 के मार्क्स के बेसिस से ही उन्होंने एडमिशन मिल गई। सो इस बार भी इदा हो सकता है, शायद CET ना हो तो प्लीज़ अप्लाई कर दो, तुम कैंपस भी मिल सकती है एडमिशन। उस तो बाद क्योंकि ज़्यादा मेन है नहीं जी। नैक्सट चीज़, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे ना +2 वालों को JEE मेन क्लीयर नहीं होया है, जो मान लो CET क्लीयर नहीं कर पाया, तो कोई डर नहीं गल नहीं हैगी, साढ़े को बहुत सारी चीज़ें ने, ग्रैजुएशन तो बाद भी कर सकते हो, ठीक है। तुम ग्रैजुएशन तो बाद अब्रॉड जा सकते हो, कोई बड़ी गल नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ग्रैजुएशन करो, लाइक मान थोड़ा ड्रीम सीगा IIT पढ़ना है या NIT पढ़ना, तो डेफिनेटली यार ग्रैजुएशन करो, कितों किसी कॉलेज तो कर लो, कोई इशू नहीं है। कॉलेज के यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होंगी है, बुक्स पढ़ो, फॉरेन ऑथर बुक्स पढ़ो, डेफिनेटली थोड़ी नॉलेज बढ़ोगी। और तुम IIT जैम या फिर गेस्ट टेस्ट जो क्लीयर कर सकते, गेट भी क्लीयर कर सकते, ठीक है। मतलब ग्रैजुएशन तो बाद भी बहुत अच्छे टेस्ट ने, लाइक अगर तुम जैम क्लीयर कर लो IIT जैम, तो तुम MSc, ठीक है, या फिर MTech इंटीग्रेटेड विद PhD नियरली 5 ਤੋਂ 6 साल का कोर्स तुम मिल जाऊगा। हालांकि जैम के भी कॉम्पटिशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन JEE मेन के मुकाबले कॉम्पटिशन बहुत घट है, तो यह शॉर्टकट हो सकता टू द IITs। तो जैम की तैयारी करो, बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। जैस की तैयारी कर सकते हो अगर किसी ने रिसर्च वगैरह की जाना है। नेक्स्ट जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा, अगर कोई बच्चे का इंटरेस्ट है कि मैं रिसर्च करनी है,
लाइक कई बच्चे 10th क्लास के बैठे होने तो उन्होंने होगा दिमाग में मैं रिसर्च करनी है, मैं रिसर्च करा तो फिर किमें कर सकता। देखो तो तुम चीज़ क्लियर कर देना कि इंडिया के मैं इंडिया की गल कर रहा, अब्रॉड की गल नहीं कर रहा। इंडिया के ग्रेजुएशन लैवल तक कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी रिसर्च के टॉपिक्स ऑफर नहीं करती है। मेनली अगर मैं फिजिक्स की गल करा तो 4 टॉपिक्स ने मेन, एस्ट्रोफिजिक्स हो गई, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी हो गई, कॉस्मोलॉजी हो गई, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई। फिलहाल की डेट के इन 4 या 5 टॉपिक्स के ही रिसर्च चलती है, मेन हॉट टॉपिक्स ने। तो ग्रेजुएशन तक तुहानूं ये टॉपिक बिल्कुल पढ़ाए नहीं जाते। आफ्टर ग्रेजुएशन तुसीं इन्हां टॉपिक्स नूं टच कर सकते। थोड़ा लैक ऑफ कह सकते कि इंडिया की लैक है चीज़, सानूं प्लस 2 तो बाद ये सबजैक्ट अवेलेबल होने चाहिए ने। हुण क्राइटेरिया कि किसी बच्चे ने प्लस 2 तो बाद, ठीक है, रिसर्च करना तो की करेगा, ठीक है। तो क्राइटेरिया देखो जरा, आई थिंक बहुत ईजी है क्राइटेरिया। अपनी प्लस 2 किसी भी CBSE या ICSE से करो। हाँ एक गल जो CBSE या ICSE से करे, तुसीं ट्राई करो कि तुसीं कंप्यूटर साइंस एज द एडिशनल सबजैक्ट लो। हालांकि कंपलसरी नहीं है। इसका फायदा पता क्या होता है, रिसर्च करते ना तो तुहानूं जिन्होंने बोलते हैं कंप्यूटराइज फिजिक्स सबजैक्ट आता है। अगर थोड़ी कंप्यूटर साइंस रखी हुई है, थोड़ा कंप्यूटर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होगी, C होगी, C+ होगी, जावा होगी, ठीक है, इन लैंग्वेज में आती होगी। सो उत्थे जो फॉर्मूलाज वगैरह रिसर्च होंगे तो फॉर्मूलाज वगैरह सारी कैलकुलेशन कंप्यूटर से होंगी, तो थोड़ा उत्थे एडवांटेज होएगा। हालांकि ये नहीं है कि अगर कंप्यूटर साइंस नहीं होगी तो रिसर्च नहीं कर सकते है, बट इट इज वन ऑफ द एडवांटेज, ठीक है। सैकंड चीज, तुसी किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी BSc या अपनी BTech करो, अराउंड द ग्रेजुएशन तक जाओ। आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करो तुसी, गेस्ट, यस बहुत अच्छा टेस्ट है, जॉइंट्स एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, क्लियर करो और देन अप्लाई फॉर द फेलोशिप या फिर इंटर्नशिप भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तो बाद तुसी फिर PhD भी जा सकते हो और तुसी रिसर्च करनी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। सो मेन मोटिव की है कि तुसी ग्रेजुएशन करो, उस तो बाद जेस्ट क्लियर करो, फिर गेट भी है, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर टेस्ट, लेकिन जेस्ट काफी फेमस है तो उनको क्लियर करो तो रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, ठीक है जी, मैं तो दस से भी ग्रेजुएशन लेवल देता हूँ, आई थिंक कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर मान लो ISRO ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ IIST, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ, ISRO ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਐਡਵਾਂਸ। तो तुम JEE मेन तो एडवांस का पेपर होता है, वो एडवांस के पेपर के अच्छा रैंक लेना पैना एंड देन यू हैव टू अप्लाई। एडवांस क्लियर करने के बाद तुहानू अप्लाई करना पैना IIST के विच एंड देन थोड़ी काउंसलिंग होएगी, ठीक है, इंटरव्यू होएगा, देन यू आर सिलेक्टेड। अगर IIST के विच तुसीं सिलेक्ट हो जाओ तो थोड़ा ISRO के लिए डेफिनेटली पाथ खुल जाता है, ठीक है। तो मैं कुछ थोड़ा लिखा हुआ है इत्थे, कोई रिसर्च की है थोड़े खातर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST की डेफिनेशन है या फुल फॉर्म है। किहड़े कोर्स है देखो, 4 ईयर BTech है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग इलैक्ट्रॉनिक्स ऑफर करते हैं, ड्यूल डिग्री प्रोग्राम भी है इन्होंने को, मतलब थोड़े काम की चीज़ा ने। डेफिनेटली इस चीज़ से मेहनत करो, ड्रॉप भी कर सकते हो, कोई ऐसी गल नहीं, एडवांस क्लियर करो, ड्रॉप भी कर सकते। बट अगर एक बार इस चीज़ से चले गए ना IIST के थोड़ा कैरियर डेफिनेटली बन गए, पक्का गारंटेड है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से साइंस का मैडिकल नॉन मैडिकल मैं एक्सप्लेन करना सीगा। नेक्स्ट सेशन में कॉमर्स पर एक्सप्लेन होगा, तो थोड़ा बहुत जो साइंस का रह गया होगा, ठीक है, मेडिकल नॉन मेडिकल का काफी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, एक वीडियो कवर करना पॉसिबल नहीं है, एक लाइव में पॉसिबल नहीं है चीज़ को कवर करना। सो वो नेक्स्ट विच कवर करेंगे उस चीज़ को 1 बाय 1, ठीक है जी। साढ़े स्पेशल गेस्ट कंप्लीट सिंह हो गए, सब नेक्स्ट सेशन में ही कनेक्ट होंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।